हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। रश्मि ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है इसलिए मैं बाहर वीडियो बना रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ का जवाब देना, कुछ मैसेज आप सभी के लिए है और अपडेट है, वो चीज़ आप सभी को जानना ज़रूरी है और आपकी हक है वो चीज़ को जानना, क्योंकि आप सभी लोग सुरजीत सर पे विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ फालतू लोग हैं जिसको कोर्ट के सी भी नहीं पता है, वो चले हैं कोर्ट के जानकारी देने और कोर्ट के बारे में सुरजीत सर को समझा रहे हैं और उनके बारे में बहुत सारा फालतू अफवाहें बातें फैला रहे हैं। तो उनके लिए सुरजीत सर की तरफ से एक मैसेज है और चलिए उस मैसेज की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद आप सभी लोगों से मैं मिलती हूँ। सम्मानित भाइयों बहनें, आप सभी को सूचित करते हुए बताना चाहता हूं कि दिनांक 20/9/2024 को सुप्रीम कोर्ट में लैब टेक्नीशियन केस की सुनवाई थी, जिसमें मुझे जीत मिली और कुछ ग्रुप में अज्ञानी की तरफ से ऐसा मैसेज किया जा रहा है कि सुरजीत जी लैब टेक्नीशियन का केस हार गए। तो जो ये मैसेज लिख रहा है उसे अभी केस का ABCD की जानकारी नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ पैसा लेने के लिए ये रायता फैला रहा है। इसलिए सभी बहनें जान ले कि जिसे यही जानकारी नहीं है कि केस की सुनवाई किस मैटर में पे हुई है, क्या बहस हुई, क्या ऑर्डर में दिया गया है, डिस्पोज और डिसमिस में अंतर नहीं बुझाता है, वो चला है केस लड़ने। सभी उसे 7 जन्म लेना पड़ेगा, अभी उसे 7 जन्म लेना पड़ेगा। उसके मैसेज के अनुसार अभी मेरे जीते हुए ऑर्डर से 1200 लैब टेक्नीशियन नौकरी में है। तो अभी उसके मैसेज के अनुसार यानी कि सुरजीत जी के केस हार गए तो तभी सभी की नौकरी समाप्त हो जानी चाहिए थी, सरकार की नोटिस हो जाती। पता नहीं मूर्ख राज को कब समझ में आएगा। इसलिए आप तमाम प्रबुद्ध ग्रुप के भाइयों बहनें समझ ले कि दूसरे ग्रुप में जो मैसेज अज्ञानी द्वारा फैलाया जा रहा है उसे कुछ जानकारी नहीं है। अंत में उस अज्ञानी को लोग बता दे कि बहस सिर्फ रिस्पोंडेंट बनने के लिए हुई थी, क्योंकि इसके जैसे मूर्ख अपने की चतुर बनकर मुझे रिस्पोंडेंट ही नहीं केस में बनाया था, जबकि डबल बेंच में मैं जीता था, पेटिशनर मैं था और बहुत चतुराई से दूसरे पक्ष की वकील रिस्पोंडेंट नहीं बनाया था, क्योंकि उन लोगों को सुरजीत सर के डर था कि यहाँ भी सीनियर रखकर केस को हराएगा, इसलिए सरकार को सिर्फ रिस्पोंडेंट बनाया था। लेकिन सरकार का भी LPA सुरजीत की LPA 296 बस 2021 में टैग था और ऑर्डर LPA में पास था, तो मुझे ही रिस्पोंडेंट नहीं बनाया। तो उसमें 20/9/2024 को बहस हुई। हमारे तरफ से सीनियर वकील सदान फरासत, सम्मान वर्धन गौतम एवं अन्य जूनियर रहे और विपक्षी के तरफ से 3 सीनियर है। जब बहस हुई तो जज साहब के सामने सभी को बोलती बंद और जज साहब ने साफ कहा कि जब सुरजीत जी केस में ऑर्डर पास है तो फिर रिस्पोंडेंट क्यों नहीं बनाया। तो विपक्षी के वकील सिर्फ यही बोला कि सर भूल से छूट गया था। तो इस पर जज साहब आपत्ति जताते हुए सुरजीत कुमार को रिस्पोंडेंट बनाने हेतु ऑर्डर दिया, जिसमें ऑर्डर में देखे कि मेरे सीनियर वकील सदान फरासत एवं सम्मान वर्धन गौतम का नाम है। इसलिए भाइयों बहनें समझे, जिसे ज्ञान नहीं है वो चला है केस लड़ने और लोगों को गुमराह कर पैसा ठगने। इसलिए ऐसे लोगों को 1 रुपया नहीं दीजिए जिसे कोर्ट की ऑर्डर भी नहीं पढ़ने आता, जिसे ये जानकारी नहीं कि केस में बहस कैसा मैटर पे थी, जिसे ये नहीं समझ में आता कि केस की ऑर्डर में साफ लिखा है कि अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी और लोगों को गुमराह कर रहा है कि केस हार गया। उससे बड़ा अज्ञानी, अनपढ़ और कोई नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे लोगों से सभी बहनें सावधान रहे। धन्यवाद। सुरजीत कुमार, संयुक्त मंत्री। आई होप आप सभी लोग उस मैसेज को देख भी लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे और पढ़ भी लिए होंगे और सुन भी लिए होंगे। तो उस इंसान के लिए एक मैसेज है कि ये चीज़ करना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि सुरजीत सर आपके बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो किसी के बारे में अफवाह फैला, आप कभी भी सुरजीत सर की बराबरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो सोच है और जो समझने की क्षमता है वो बहुत कम है और जितनी आपकी सोच है वो बहुत घटियापा और नीचता वाली सोच है। तो इस सोच को बदले और अपनी फ़ायदे के लिए किसी को भी
आप बदनाम ना करें। अगर आपकी फंडिंग नहीं हो रही है तो उस चीज़ का जिम्मेवार सुरजीत सर नहीं है, और सुरजीत सर पर आप भड़ास निकालना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए गलत साबित हो सकती है और उल्टा में आप बदनाम हो रहे हैं। तो ये आपकी भलाई के लिए ये मैसेज है कि आप ये चीज़ छोड़ दीजिए। और किसी के बारे में आप इस तरीके से लिखते हैं तो अगर वो चीज़ लोग अगर मतलब नहीं होता, परेशान होकर अगर कुछ भी बोलता है तो उस पर बुरा नहीं लगना चाहिए आपको। तो कृपया करके आप गलत मैसेज ना फैलाएं, क्योंकि ये आपकी आदत बन चुकी है। आपको क्या पता है, चले हैं किसी को कोर्ट का केस जितवाने, जबकि आपकी फैमिली मेंबर से ना कोई रिस्पोंडेंट है ना पिटिशनर है, कोई नहीं है, चले हैं आपको कोर्ट का केस जितवाने, और जिसको कोर्ट के बारे में सी तक नहीं पता है। तो ये चीज़ करना आप बंद कर दीजिए। और हमें पता है कि हमारे वीडियो से आपको परेशानी होगी, आप ज़रूर अपने चेले चमचे से आप जवाब दिलवाइएगा, लेकिन इससे कोई मतलब दिक्कत हमको नहीं है। ठीक है, तो बाकी चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय।